जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है और इसका समापन कब से होगा, और साथ ही जानेंगे चतुर्मास का धार्मिक महत्व और इसमें पालन करने वाले नियमों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं। साल 2025 में चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई 2025 दिन रविवार, आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी या फिर इसी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और चतुर्मास का समापन होगा 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे देव उठान एकादशी या हर प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि चतुर्मास है क्या, इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो सनातन धर्म में चतुर्मास का काफी महत्व होता है। यह हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है, जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। इस 4 महीने की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि चतुर्मास क्यों लगता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी और इसी तिथि से चतुर्मास की शुरुआत होगी। वहीं 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह के साथ इसका समापन होगा। तभी से मांगलिक काम की शुरुआत दोबारा से हो जाएगी। इस दौरान भगवान विष्णु की जगह शिवजी पूरे संसार का संचालन करते हैं। इसी वजह से यह समय शिव पूजन के लिए खास माना जाता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने की वजह से इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ काम पर रोक लग जाती है। यह अवधि तपस्या, साधना और पूजा पाठ के लिए समर्पित होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए गए वरदान के चलते पाताल लोक में वास किया था। इसी कारण से यह अवधि उनके योग निद्रा के रूप में मनाई जाती है। चतुर्मास का धार्मिक महत्व यह है कि आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय इस दौरान तपस्या और साधना, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, सात्विक जीवन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का ये समय माना गया है। इससे आपके जीवन पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि चतुर्मास में क्या करें और क्या ना करें। तो माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान झूठ बोलने या कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं। ऐसे में इस अवधि में कुछ कामों को करना वर्जित है। चतुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चतुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से जातक के जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूल कर भी चतुर्मास के दौरान कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसका मन दुखी हो। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस अवधि में बिस्तर पर सोना वर्जित होता है। इसकी जगह व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। माना जाता है कि इन 4 महीनों में क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से भी दूर रखना चाहिए। चतुर्मास के दौरान 4 महीनों में नीले और काले रंग के वस्त्र पहनने वर्जित हैं। इन रंगों की बजाय आप लाल, पीले, हरे, नारंगी आदि वस्त्र पहन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस महीने में चतुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए। तो चतुर्मास में पूजा पाठ का बेहद खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि चतुर्मास में जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फर्श पर शयन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। चतुर्मास के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दौरान दान और अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। इन 4 महीनों के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि चतुर्मास के
नियमों में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रज की यात्रा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चतुर्मास के दौरान अन्न, वस्त्र, दीप और छाया दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से जातक के जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चतुर्मास के 4 महीनों में सभी नियमों का ख्याल रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। सभी नियमों का ध्यान रखने से जातक के जीवन में सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। चतुर्मास के दौरान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त दुखों में भी निजात मिल जाती है। ये थी चतुर्मास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।